हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। लाइक आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन जो टॉपिक है, इट्स अबाउट कि जॉब छोड़ना, लीविंग अ जॉब। कब हमें जॉब छोड़ देना चाहिए, कब हमें जॉब छोड़ने का डिसीजन बना लेना चाहिए, एंड क्या वो डिसीजन बनाना इतना ईजी है, क्या वो मुश्किल है। यही सब बातों में हम बात करेंगे, यही सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉब से रिलेटेड छोड़ने के लिए जो लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो किसी भी रीज़न की वजह से जॉब नहीं छोड़ पाते हैं। कोई मजबूरी, कोई मेंटल स्ट्रेस, कोई एक ऐसा कुछ फिजिकली कुछ कोई उनको रोक नहीं रहा है, बट वो एक मेंटल बैरियर होता है उनके पास, उनके माइंड में, जिसकी वजह से वो जॉब को छोड़ नहीं पाते हैं और वहीं पर फंस के रह जाते हैं, एक ही जगह पर फंस के रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत देखने को मिलता है ऐसा। लाइक अभी रिसेंटली ये टॉपिक मेरे को इसलिए माइंड में आया क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ और अभी ऑफिस में हम बात कर रहे थे, तो किसी ने बताया कि उन्होंने जॉब छोड़ दी एंड अब उनको रिग्रेट हो रहा है कि जॉब छोड़ी तो शायद उन्होंने अच्छा डिसीजन नहीं लिया। तो ऐसे ही एक दोस्त ने बताया, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो इसी टॉपिक पर वीडियो बना लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। जॉब छोड़ना सबसे पहले तो क्यों ज़रूरी है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं, लाइक मान लो आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हो, बट उस ऑफिस में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अब सबसे पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम्स हर ऑफिस में होती है, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती, तो प्रॉब्लम्स आपको हर ऑफिस में फेस करनी पड़ेंगी। ये बात तो आप 100% श्योर हो जाइए इस बात के लिए कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप बोलो कि यार ये परफेक्ट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन होता है हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी लाइफ में। जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारा ऑफिस लाइफ है, उसमें हम किस किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। जो वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हमारे लिए वो ऑफिस बढ़िया हो जाता है। अगर उन चीज़ों में कोई भी एक दो चीज़ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो वहाँ हमें दिक्कत होने लग जाती है। तो ये चीज़ होती है। बट प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, कहीं स्टाफ की प्रॉब्लम है, कहीं कंपनी पॉलिसीज़, कहीं आपके मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं, आपके टीम मेंबर्स अच्छे नहीं हैं, कहीं आपको बुली कर रहे हैं, कहीं आपको बायसनेस दिखेगी बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स दिखेगी बहुत ज़्यादा। तो हर ऑफिस में हर तरह की चीज़ें होती ही हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहली चीज़ है आपकी प्रायोरिटी। लाइक आप क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहते हो एक ऑफिस में। जब आप जॉब कर रहे हो तो आप उसे क्या चाहते हो? सबसे पहले अच्छी सैलरी, अच्छी पॉलिसीज़, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड लीव जब आपको चाहिए हो तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाए। कभी आपको कोई थोड़ी आपसे गड़बड़ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपने कुछ काम गलत कर दिया तो आपको थोड़ी सी लेवरेज मिल जाए, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है। लाइक ये मैं लाइन से आपको रीजंस बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें लोग बेसिकली ढूंढते हैं, क्योंकि अब इंसान है तो गलतियाँ होती हैं। कई ऑफिस में एक एक गलती पर बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिल जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट होती है, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कि शायद नहीं होने चाहिए इतने स्ट्रिक्ट। तो हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रायोरिटी पर। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको सेफ्टी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको या फिर आपको अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे लोग चाहिए अपने आसपास। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट अब डिपेंड ये करता है कि आप जिस भी ऑफिस में हैं वहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें से कितने बॉक्स पर चेक हो रहा है, ये चीज़ देखने वाली होती है सबसे पहली। अब आपने चेक कर लिया, आपकी 5 प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें से आपको एक ऑफिस में 3 प्रायोरिटीज़ भी मिल रही हैं, राइट, और दूसरा ऑफिस वहीं पे आपको 4 प्रायोरिटीज़ दे रहा है। जो आपको प्रायोरिटीज़ चाहिए वो एक ऑफिस में 3 मिल रही हैं और दूसरे में 4 चीज़ों पर टिक मार्क हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए दूसरा वाला ऑफिस ज़्यादा बेटर है। इट डजंट मैटर कि वो आपको थोड़ा सा, अब आप कह लो कि थोड़ा दूर पड़ रहा है। ये भी होता है कि हम कभी कभी कंफर्ट भी देखते हैं कि हमें
डेली ट्रैवल टाइम भी बचाना है। अब वही है, आपको हर ऑफिस में हर चीज़ नहीं मिलने वाली कि आपको नाइट शिफ्ट्स नहीं करनी है, या फिर आप मॉर्निंग ज़्यादा प्रेफर करते हो, या फिर आपको जिम चाहिए, या फिर आपको कैफेटेरिया अच्छा चाहिए, या फिर आपको साफ़ सफाई ज़्यादा चाहिए ऑफिस में। तो वो हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, और हर ऑफिस में ये सब प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ तो होंगी ही होंगी। 100% आपको सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ सबसे बेसिक है कि आप अपना प्रायोरिटीज़ पहले देखो, उसके बाद अगर आपको कहीं और ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिल रही है तो ऑब्वियसली वो ऑफिस स्विच करने में आपका बेनिफिट है। फिर आपको उसमें रिग्रेट नहीं फील करना चाहिए कि आपको 6 महीने ही हुए हैं, अभी आपने 6 मंथ में ही जॉब चेंज कर दिया, तो शायद आपके रिज्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा। आपके रिज्यूम से ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ जो डेली आप फेस कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रिज्यूम तो ठीक है, आपने एक कंपनी में 6 महीने तक काम कर लिया, उसके बाद शायद आप दूसरी कंपनी स्विच कर रहे हो, या फिर एक कंपनी में आपने 6 महीने किया, दूसरी कंपनी में 8 महीने किया, पर आपको जो प्रायोरिटीज आपकी हैं वो दोनों में से कहीं भी ज़्यादा फुलफिल नहीं हो पा रही। बहुत कम चीज़ें आपको मिल रही हैं जो आप चाहते हो अपनी जॉब्स लाइफ से, और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं। अब एक थर्ड कंपनी आ गई आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो कि आप चाहते थे हमेशा से। तो कई लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है कि अब 2 कंपनीज ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, राइट, एक में 6 महीने, अब दूसरी में 8 महीने हो गए हैं, अब मैं तीसरी कंपनी स्विच करूँगा तो मेरे रिज्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर मेरी प्रोफाइल पर इफेक्ट पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म में शायद अच्छी ना दिखे। बट ऐसी जगह काम करके क्या फ़ायदा है जहाँ पर आपको डेली टॉर्चर फील हो रहा है, यहाँ पर आपको डेली मेंटल स्ट्रेस इतना हो रहा है कि आप ना अच्छे से काम कर पा रहे हो, ना आपकी लाइफ पे आप फोकस कर पा रहे हो, हमेशा आप स्ट्रेस में रहते हो, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी जगह पर काम करके अपना प्रोफाइल बेटर करना आपको अच्छा लग रहा है, या फिर शायद एक और ऑफिस स्विच करके आपकी थोड़ी जो डेली लाइफ है वो बेटर हो जाए, इवेंचुअली आपकी प्रोफाइल ठीक ही हो जाएगी, राइट। अगर आपको थर्ड ऑफिस में आपकी प्रायोरिटीज़ वाला काम सब कुछ मिल रहा है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ आप जो भी चाहते हो एक जॉब से वो आपको सब कुछ मिल रहे हैं फैसिलिटीज़, तो ऑब्वियसली आप फिर उसको चेंज नहीं करोगे, राइट। या आप जो चेंज कर रहे हो जॉब्स, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो आपकी प्रायोरिटीज़ है वो मैट नहीं हो पा रही हैं। बट जहाँ पर भी वो प्रायोरिटीज़ मैट हो जाएंगी वहाँ से तो आप चेंज नहीं करोगे, राइट, क्योंकि आपको अभी पता है आपको जॉब करनी है कुछ टाइम, साल 2 साल 3 साल आपको कुछ टाइम जॉब करनी है, आपको पोजीशन चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए। तो जब आपको प्रायोरिटीज़ मैट हो रही हैं तो वहाँ तो आप अच्छे से मेहनत करोगे, वहाँ पे आप अच्छे से काम करोगे, वहाँ से नहीं छोड़ोगे। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो इवेंचुअली आपका प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे, आपका जो स्टेटस है वो ठीक हो जाएगा। फर्स्ट 2 कंपनीज आपने थोड़े टाइम करके छोड़ दिया, बट थर्ड कंपनी में अगर आप अच्छे से कर गए काम 2 साल 3 साल तो वो आपकी प्रोफाइल फिर से ठीक हो जाएगी। बट अगर आप वहीं पर सेकंड कंपनी में ही रुक कर अपने आप को मेंटल टॉर्चर करते रहोगे डेली तो शायद आप वहाँ पर 2-3 साल तक काम तो कर लोगे, बट लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रेस में कभी भी कोई ग्रो नहीं कर पाता है अपने पेज। जितना आप कंफर्टेबली होके ग्रो कर सकते हो, जहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज मैट हो रही है वहाँ पर आप जिस हिसाब से ग्रो कर सकते हो, उतना आप ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाओगे। स्ट्रेस में ठीक है, स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, बट एक टॉक्सिसिटी अलग होती है। जब आपकी प्रायोरिटीज मैट नहीं होंगी, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है वहाँ पर से आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि आप चाहोगे कि आपको वो चीज़ें मिले, बट आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, ना ही आप काम पर फोकस कर पाओगे, ना ही आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाओगे, एंड ना ही आप अपने रिलेशन अच्छे बना पाओगे, ना आपके मैनेजर के साथ, ना ही आपके टीम मेंबर्स के साथ। तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। चाहे आप 2 से 3 साल वहाँ बिता लोगे, बट आप उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाओगे जो आप वो थर्ड कंपनी में स्विच करके शायद कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है सब कुछ आपके ऊपर कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आप क्या चाहते हो लॉन्ग टर्म में।
अगर आप शॉर्ट टर्म चीज़ें देखोगे कि हाँ अभी 2 साल दो कंपनीज चेंज हो गई हैं, रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है या फिर प्रोफाइल ख़राब हो रही है, तो फिर आप शायद ग्रो नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से। तो जॉब स्विच करने का ये नहीं है अब कि हर चीज़ में आप जॉब स्विच ही करते रहो। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया हर जगह थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अब आपको देखना है कि क्या चीज़ है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और क्या ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। किसी जगह आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो वो नॉन कॉम्प्रोमाइज़, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते रिस्पेक्ट के साथ, आपको रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। साफ सफाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको साफ एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छी कंपनी हो, लोग जो साफ सुथरा रखते हो अपना एनवायरनमेंट, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है अपने हिसाब से कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद ही ऐसा होगा कि आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, फोकस करके काम कर पाओगे, आपका माइंड अच्छा रहेगा। जब आपका माइंड हेल्दी रहता है ना, तो आइडियाज़ आपके पास नए नए आते रहते हैं, एंड जब आइडियाज़ आपके पास आएंगे तो आप और ऑफकोर्स ग्रो करोगे अच्छे से। तो यही था इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है वीडियो, एंड इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। बस यही था, छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना था कि जब भी आपको मौका मिले अगर जॉब स्विच करने का, जहाँ पर आप खुश नहीं हो, जो आपकी अंदर से आपको काम करने में खुशी नहीं हो रही है, एक टॉक्सिसिटी है, तो वहाँ पर आपको अगर मौका मिल रहा है कि वहाँ से छोड़कर आपको दूसरी जगह जाने का, तो मेरे हिसाब से आपको वो मौका ज़रूर अपना लेना चाहिए। वो जॉब आपको छोड़कर दूसरी जॉब देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को ये मौका बार बार नहीं मिलता। शायद इस बार आपको मौका मिल रहा है, अगर आप थोड़ी सी एक डर की वजह से या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अगर आप वहीं पर रुक जाओ, शायद आपको दोबारा कभी मौका भी ना मिले। तो मौका, क्योंकि बहुत मार्केट में बहुत लोग हैं, हर किसी को मौके नहीं मिलते बार बार। तो अगर आपको मिल रहा है तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वर्स्ट सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी, राइट। जितना टॉक्सिक आपका करंट इन्वायरमेंट है उससे ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है, एक चांस है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सब कुछ देखकर पहले से रिसर्च करके ज्वाइन करते हो कोई कंपनी, तो उसके चांसेस बहुत कम है कि वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी सिचुएशन। कहीं ना कहीं वो सिचुएशन थोड़ी बेटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू कि ख़राब होगी। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पर भी। यह नहीं कि आपको कहीं से भी कुछ भी ऑफर आया और आप चले गए सीधा। आपको पूछना होता है, लोगों से रिसर्च करना होता है कि कंपनी में कैसी है, कंपनी में एनवायरनमेंट कैसा है। तो वो आप जब 10 लोगों से पूछते हो, उनका रिव्यू लेते हो, फीडबैक लेते हो, तो आपको पता लगता है। तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बट इट कैन डेफिनेटली हेल्प इन लॉन्ग टर्म, इन बिल्डिंग योर करियर, इन बिल्डिंग योर प्रोफाइल। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई गेस इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा है अब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।